हेलो क्लास 1A हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। देखो ये व्याकरण पुस्तक है ना, हिंदी व्याकरण पुस्तक निकाल लो सभी। ओके, तो पेज नंबर 9 देखो। तो हम लोगों ने बच्चों पाठ 2 वर्णमाला मैंने आप लोगों को क्लास में समझा दिया था। सबने घर पे पढ़ा है तुम लोगों ने? अच्छा, वेरी गुड। तो अभी हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे बुक में ही, ठीक है? तो सभी बुक निकाल लो, पेंसिल इरेजर रेडी रखो। अभी हम क्लास वर्क करेंगे, ठीक है? और सभी फॉलो करो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है? और बच्चों देखो पेज नंबर 8, देखो पेज नंबर 8 ये दिख रहा है ना तुम लोगों को? यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है जो हमने पाठ में पढ़ा है। ये भी आप घर पे अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। देखो, मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वर्ण। नंबर 2 पॉइंट देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है? वर्ण का एक और नाम क्या है? अक्षर। बोलो मेरे साथ, क्या है? अक्षर। वेरी गुड। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है? और वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। बोलो मेरे साथ, क्या कहलाता है वर्णों का समूह? वर्णमाला। चलो, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। स्वर वर्ण कितने हैं बच्चों? 1 1 11, 11, ठीक है? और व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33, यानी कि 33, ठीक है? तो चलो अभी क्लास वर्क शुरू करते हैं। सभी क्लास को फॉलो करो। हिंदी व्याकरण पेज नंबर 9। एकदम ऊपर आप लोग लिखेंगे CW और पास में लिखेंगे 04/05/22, आज का डेट। तो बच्चों अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ आप अपनी बुक में ही लिखेंगे, ठीक है? देखो, अभ्यास मौखिक प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, मुख से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? मुख से निकलने वाली ध्वनि बच्चों क्या कहलाती है? वर्ण। व, ऊपर रेफ और ण, वर्ण। बुक में ही लिखोगे आप लोग, ठीक है? देखो, ख, आपके नाम में कितनी ध्वनियां हैं? देखो, हम सभी के नाम अलग अलग हैं। अगर आपका नाम अजय है, अ ज य, ठीक है? तो कितनी ध्वनियां हैं? देखो, अ ज य, 3 ध्वनियां है ना? तो अजय नाम में 3 ध्वनियां हैं। अगर आपका नाम सीता है, ठीक है? सीता, स ई त आ, कितनी ध्वनियां हैं? 4 ध्वनियां हैं, ठीक है? तो ऐसे ही आप अपना नाम लिखेंगे और देखेंगे कि कितनी ध्वनियां आ रही हैं आपके नाम में, ठीक है? चलो अभी ये करते हैं लिखित प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। ये चित्र दिए हुए हैं, अच्छे से देखो इसको, तथा इनके नाम का पहला वर्ण लिखकर बताइए कि वे स्वर हैं या व्यंजन। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, है ना? तो यहाँ पर हम चित्र देख रहे हैं। तो इन चित्रों का जो पहला वर्ण है, ठीक है, इन चित्रों के नाम के जो पहला वर्ण है यानी अक्षर है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद हम इधर लिखेंगे कि वो स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है,
ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये है घड़ा। तो घड़ा किससे शुरू होता है, घ से, तो इसलिए यहाँ पे घ लिखा हुआ है। तो बच्चों बताओ, घ स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है, घ व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, व्यंजन, बुक में पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। ख, ये क्या है, ऐनक या चश्मा। अगर हम ए लिखते हैं, ठीक है, ऐनक लिखते हैं ए, तो ये बन जाएगा स्वर वर्ण, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, ये स्वर वर्ण। अगर हम लोग च लिखते हैं तो बन जाएगा व्यंजन, दोनों ही सही है। अगर आप लोग ऐनक लिखोगे ए, ठीक है, क्या लिखोगे, ऐनक ए, तो ये बन जाएगा स्वर वर्ण। अगर आप लोग इसको लिखेंगे च, चश्मा, तो बन जाएगा व्यंजन वर्ण, ठीक है, दोनों ही सही है। चलो ग, ये क्या है बच्चों, इमली। इमली किससे शुरू होती है, ई से, छोटी ई से। तो ई हम यहाँ पे लिखेंगे, और ई क्या है, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11, और व्यंजन वर्ण 33। स्वर वर्ण कितने, फिर से बोलो, 11, 1 1 11, और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33, यानी कि 3 3 33। ओके, चलो, तो ई क्या है, स्वर वर्ण। घ, ये क्या है, थर्मस। तो किससे शुरू होता है, ये थ से, तो यहाँ थ लिखेंगे और पास में लिखेंगे ये क्या है, व्यंजन वर्ण। चलो लास्ट वाला देखो, ये क्या है, किसका चित्र है, ये शलगम। श से शुरू होता है, इसलिए श यहाँ लिखेंगे, और श क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन लिखेंगे, ठीक है। चलो नंबर 2 देखो, तितलियों के पंखों पर कुछ स्वर और व्यंजन लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे ये तितलियों के पंख है ना, पंख में देखो क्या लिखे हैं, कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं, ठीक है, वर्ण लिखे हुए हैं। इन्हें अलग अलग कॉलम में लिखिए। तो यहाँ पे आप ढूंढ कर लिखोगे कौन सा स्वर में आता है और कौन सा व्यंजन में आता है, और यहाँ नीचे लिखोगे। देखो च क्या है, व्यंजन, इसलिए च व्यंजन में आ रहा है। प क्या है, व्यंजन, व्यंजन में आ रहा है। अ क्या है, स्वर, इसलिए यहाँ लिखेंगे। त क्या है, व्यंजन, इसलिए हमने यहाँ लिखा है। आ क्या है, स्वर, तो स्वर में लिखेंगे। ख क्या है, व्यंजन, व्यंजन में लिखेंगे। ए क्या है, स्वर, स्वर के नीचे लिखेंगे। ओ स्वर, स्वर में लिखो। फ व्यंजन, व्यंजन में लिखोगे। और छोटी ई क्या है, स्वर वर्ण, तो स्वर में लिखोगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पेज देखो, पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क, स्वर संख्या में डैश हैं, कितने हैं स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण कितने हैं, मैंने बोला अभी अभी 11, 1 1 11, तो 11 लिखेंगे स्वर वर्ण। ख, वर्ण डैश प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2, ठीक है, कौन कौन से, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ग, मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि डैश कहलाती है, क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है, ठीक है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, ठीक है, वर्ण का एक और नाम क्या है, अक्षर, ठीक है। घ, व्यंजन संख्या में डैश हैं, कितने हैं, 33 है, यानी कि 33, 3 3 33 व्यंजन। चलो लास्ट वाला देखो, वर्ण भाषा की सबसे डैश इकाई है, डैश छोटी इकाई है,
ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, अतिरिक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? अड़ और अढ़। पढ़ा था ना हमने क्लास में, ये 2 है, ठीक है, इसलिए 2 पे सभी टिक करेंगे। ख, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं है, देखो ये संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, और अड़ा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये क्या है? ये है अतिरिक्त व्यंजन, इसलिए यहाँ पे हम अड़ पर इसको टिक करेंगे। ये अतिरिक्त व्यंजन भी इसको कहते हैं या अन्य व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ग, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला पे सभी टिक करोगे, ठीक है। चलो अभी देखो, चित्रों को देखिए तथा इनके नाम का पहला स्वर लिखकर शब्द पूरे कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं और इसका बाद का जो अक्षर है वो लिखे हुए हैं और पहला अक्षर या वर्ण आपको ढूंढकर लिखना है। तो ये क्या है? यहाँ पर सारे स्वर वर्ण दिए हुए हैं। तो इन चित्रों के सबसे पहले कौन सा स्वर वर्ण आएगा आपको लिखना है। ये क्या है? अदरक। तो यहाँ पे क्या लिखा था? द र क। तो कौन सा स्वर आएगा इसमें? अ, अदरक, ठीक है। ये क्या है? देखो आम, यहाँ पर म लिखा था ना, आम, आ, तो कौन सा स्वर आएगा? आ, तो यहाँ पर आम लिखेंगे सभी, ठीक है, आ। ये क्या है? ये है इडली, तो यहाँ पर क्या लिखा था? डली, ड ल में बड़ी की मात्रा डली। और किससे शुरू होता है ये? ई, इडली, छोटी ई, ठीक है, इडली। ये क्या है? देखो ईद, द लिखा हुआ है, तो पहले क्या आएगा? कौन सा स्वर आएगा? बड़ी ई, ईद। चलो लास्ट वाला ये क्या है? किसका चित्र है? उल्लू, ठीक है, आधा ल, पूरा ल, फिर बड़ी ऊ की मात्रा, और पहले क्या आएगा? उल्लू, ऊ, तो छोटा ऊ यहाँ पर आएगा, उल्लू। अदरक, आम, इडली, ईद, उल्लू। देखो ये क्या है? ऊन, ऊन किससे शुरू हो रहा है? बड़ा ऊ, न, ऊन, ठीक है। ये क्या है? देखो एड़ी, अड़ और बड़ी ई है, तो किससे शुरू हो रहा है ये? ए, एड़ी, तो ए लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है? ऐरावत, ऐरावत मतलब हाथी, इंद्र का हाथी, ठीक है। तो किससे शुरू हो रहा है ये ऐरावत? ए, तो हम पहले क्या लिखेंगे? ए रावत, ठीक है। ये क्या है? ओखली, किससे शुरू हो रहा है? कौन सा स्वर है? ओ, तो ओ लिखेंगे यहाँ पर, ओखली। ये क्या है? औजार, ठीक है, किससे शुरू हो रहा है? ओ लिखेंगे यहाँ पर, ओ स्वर यहाँ आएगा, औजार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण एक सेब पर लिखा है, अन्य सेबों पर आप छूटे हुए वर्ण लिखिए। तो यहाँ पर देखो, सेब देख रहे हो ना, बहुत सारे सेब हैं और आपको यहाँ पर व्यंजन वर्णों से पूरा करना है। पहले क लिखा हुआ है, फिर क्या आएगा? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो क से लेकर ह तक क्या हो गए? व्यंजन वर्ण, ठीक है।
और स्वर वर्ण के कितने हैं? 11। 1 1 11। कहाँ से कहाँ तक? अ से लेकर औ तक। ठीक है, तो बच्चों आज हमने यहाँ तक कर लिया है पेज नंबर 1111। ठीक है, तो अपनी बुक में पूरा काम अच्छे से आप लोग लिखोगे। ठीक है बच्चों, और घर पे पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलो आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।